जीसस द गॉड ऑफ क्रिश्चियंस एक यहूदी नौजवान जिसने पहली शताब्दी में ऐसे ऐसे चमत्कार दिखाए, ऐसे ऐसे अचंभित करने वाले कारनामे कर दिखाए जिनकी कल्पना करना उस समय तो छोड़ो आज भी मुश्किल है। एक ऐसा मसीहा जिसने लोगों के मन से नेगेटिव पावर्स को बाहर निकालकर उनका परिचय हेवन स्वर्ग से कराया। उसने दिखाया एक मरे हुए इंसान को जिंदा करके, जो प्रूव करता है कि वे कोई नॉर्मल इंसान तो कतई नहीं थे। कुछ लोग तो जीसस को अपना भगवान मानते थे, अपना मसीहा मानते थे, पर कुछ लोगों ने जीसस को सूली पर चढ़ा दिया। गॉड जीसस का जीवन बहुत मिस्टीरियस रहा था। जीसस जब केवल 12 साल के थे तब यरूशलेम से गायब हो गए और एक दिन सडनली 18 सालों के बाद वापस आ गए थे। आखिर जीसस इन 18 सालों के लिए कहाँ गए थे? सूली पर चढ़ने के बाद क्या उनकी मौत हो गई या फिर सूली पर चढ़ने के बाद भी जिंदा थे? आखिर वह कौन सी प्रॉमिस लैंड थी जिसके बारे में जीसस ने बात की थी? और जीसस का हमारे इंडिया के बनारस से क्या ताल्लुक था? आज की वीडियो में हम आपको इन्हीं रहस्यों से रूबरू कराएंगे, तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि इसमें आपको जीसस से जुड़ी ऐसी बातें सुनने मिलेंगी जो आपने कहीं नहीं सुनी होंगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका फैक्टो और बिना टाइम की बर्बादी किए शुरू करते हैं आज का गजब वीडियो। अब फ्रेंड्स, जीसस के 18 सालों के अज्ञातवास के बारे में बहुत सी उल्टी सीधी बातें बताई जाती है, बहुत से अटकलें लगाए जाते हैं, बट जीसस से जुड़ी एक स्टोरी ऐसी भी है जिससे प्रूफ होता है कि जीसस का भारत से घनिष्ठ संबंध था। अब ये बात तो हर कोई जानता है कि द ग्रेट जीसस का जन्म हुआ था यरूशलेम से 10 किलोमीटर दूर साउथ के बेथलहम में। जीसस के जन्म से जुड़ी एक बात और सुनने में आती है कि जब जीसस का जन्म हुआ था तो जन्म के बाद 3 व्यक्ति पूर्व से उन्हें ढूंढते हुए आए थे। लोगों ने यह अनुमान लगाया कि वे लोग इराक, ईरान या सऊदी अरेबियन से आए होंगे, बट किसी के मन में ये ख्याल नहीं आया कि वे लोग भारत से भी तो हो सकते हैं ना। जीसस के इंडिया से रिलेशन का एक लॉजिक मैं बताता हूँ। देखो, ज्यादातर क्या सभी देवी देवताओं ने अवतार लिया भारत में, यानी अपना भारत शुरू से ही देवी देवताओं का घर रहा है। इस बात से और भी चांस बढ़ जाते हैं जीसस के इंडिया रिलेटिविटी से। चलो, ये तो मेरी थॉट थी, बट उन सबूत पर तो विश्वास करोगे ना जो लेबनान के बालबेक टेम्पल में मौजूद है। और इस बात का इशारा हमें हिस्ट्री में जाकर मिलता है। बालबेक टेम्पल आज से 3000 वर्ष पहले बनाया गया था। इसे बनाते समय भारत के लेबर और हाथियों का इस्तेमाल किया गया था। और इस बात के बहुत से आधार मौजूद भी है कि इंडियन लेबर और कारीगरों ने जहाँ भी काम किया है वहाँ अपनी निशानियां छोड़ी है। और तो और बालबेक टेम्पल्स के पिलर्स के ऊपर कमल भी दिखाई देते हैं, जो कि सिर्फ भारत में ही पाया जाता है और लेबनान में यह फूल कहीं भी मौजूद नहीं था। अब मैं ये सब बातें आपको क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि ये सबूत और ये बातें प्रूव करती हैं कि इन दो सभ्यताओं के बीच शुरुआत से ही व्यापार जारी है और लोगों का आना जाना है। उन दिनों भारत से लेबनान जाने के लिए 4000 किलोमीटर पैदल यात्रा करनी पड़ती थी। अब ऑब्वियस सी बात है कि बेकाम करके भारत वापस नहीं आए, बल्कि वहीं बस गए। और शायद यही वजह थी उन लोगों में से किसी ने जीसस के जन्म के रूप में एक बड़ी पॉसिबिलिटी को देखा और यह खबर भारत तक पहुंचाई। और फिर भारत से 3 लोग वहां गए और जीसस का बड़ा होने का इंतजार किया। और जब जीसस 12 साल के हो गए तो वे उन्हें भारत ले आए। यानी जीसस 18 सालों के लिए जो गायब हुए थे वे असल में भारत में आ गए थे। ऐसा माना जाता है कि जीसस ने 18 सालों तक भारत में रहकर गहरी तपस्या और योग साधना की, जिसके बाद उनका व्यक्तित्व पूरी तरह बदल गया था। अब उनकी आंखों में बुद्धिमत्ता और आत्मज्ञान की चमक थी। 18 सालों के बाद जीसस वापस से यरूशलेम पहुंच गए थे, जहां उन्हें उनके दुश्मनों ने सूली पर चढ़ा दिया था। जीसस के दुश्मनों के साथ साथ उनके चाहने वाले भी मौजूद थे, जो उन्हें बेहद प्यार करते थे, जिन्होंने उन्हें क्रॉस से उतारने का हर संभव प्रयास जरूर किया होगा। इस बात की तो हिस्ट्री भी गवाही देती है कि जीसस को सूली में लटकाने के बाद उन्हें नीचे उतारकर एक ताबूत में रखा गया और कुछ लोगों के अनुसार उनका शरीर गायब हो गया था। बट एक किस्सा ऐसा भी है जो जीसस के भारत संबंध को भी ठोस बनाता है। कहा जाता है कि उनके चाहने वालों ने उन्हें सूली से उतार लिया और भारत लेके चले गए और उन्होंने जानबूझकर यह अफवाह फैलाई कि उनका शरीर गायब हो गया है। प्राचीन इतिहास में ऐसा भी वर्णन मिलता है कि 2 व्यक्ति मध्य पूर्व से बनारस आए थे, जिसमें से एक व्यक्ति पूरी तरह से घायल था। उनमें से एक का नाम था क्रिस्टो और एक का नाम था थॉमस। यहाँ तक कि आज भी भारत के ईसाई लोग थॉमस की भारत आने का जश्न मनाते हैं। कुछ समय वाराणसी में बिताने के बाद थॉमस के दक्षिण भारत आने का वर्णन मिलता है, जहां उन्होंने योग साधना का अभ्यास शुरू किया और फिर केरला जाकर एक छोटा सा मंदिर बनाया और फिर गुजरात जाकर उन्होंने देश छोड़ दिया। बट यहाँ भी थॉमस का वर्णन है, पर जीसस का कोई नहीं। एक और सबूत है जो जीसस को कश्मीर से जोड़ता है। कहा जाता है जीसस गुजरात के बाद कश्मीर चले गए और जहाँ उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी काटी। कश्मीर में उनकी मृत्यु 71 वर्ष की उम्र में हो गई थी। वहाँ के मौजूद लोगों का दावा है कि वहाँ एक कब्र भी मौजूद है, जो कश्मीर के पहलगाम में मौजूद है, जहाँ के लोकल लोग इसे जीसस की कब्र मानते हैं। अगर कश्मीरी लोगों को भी देखा जाए तो जांचे तौर पर उनका रूप भारतीय जैसा नहीं है। एक्चुअल में वे लोग यहूदियों से मिलते हैं। अब इस हिसाब से कहीं कश्मीरी तो वो प्रोमिस लैंड नहीं थी,
जिसकी बात जीसस ने अपने लोगों से की थी। क्या वे अपने लोगों को यहाँ लाना चाहते थे? अब फ्रेंड, जीसस को भारत से जोड़ती है कहानी कुछ लोगों का दृढ़ विश्वास है। अब इन सभी बातों से एक बात तो साफ हो जाती है कि जीसस का भारत से गहरा नाता था। अब आप बताओ, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि एक बात तो पक्की है, ऐसी फाड़ू वीडियोस आपको किसी और चैनल पर नहीं मिल सकती। चलते हैं, ओके बाय।